कांग्रेस में मानसिक ऐसी व्यवस्था हो गई समस्या कि वो साहस भी नहीं बचा जिस पार्टी ने लड़ाई लड़ी आजादी के दौरान। मैं ये तो नहीं कहूंगा आजादी कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। वो कांग्रेस भी इतनी डरपोक हो गई, उसका प्राण इधर भी सूखता और उधर भी सूखता। उधर डीएमके को खोना भी नहीं चाहती, ठीक, और इधर भाषण भी देना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, संभव नहीं। ये नट का खेल नहीं है ना, ये कौतुक नहीं चलता सियासत में। ऐसा दिवा स्वप्न स्वर्गीय राजीव गांधी कर देख चुके एक बार कि हिंदू भी इस जेब में, मुसलमान इस जेब में 500 साल शासन करेंगे। क्या क्या हुआ? अगले ही चुनाव हार गए थे, अगले ही। इसलिए ये नहीं चलेगा, एक लाइन लेनी होगी। या तो डीएमके को निभा लो, उनसे साथ फेरे ले लो, क्या उनके नाम का सिंदूर मांग में भरो, या फिर खड़े होइए सनातन के लिए और कहिए कि ऐसा गठबंधन जाए चाहे रहे, हमको ये मंजूर नहीं कि कोई माइका लाली खड़े होकर कह दे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। आप में साहस नहीं, और इतिहास कायरों के लिए नहीं होता, ये जान लीजिए। जब आप में साहस था तो आप देश चला रहे थे। मेरी बात कोई नई नहीं है, अजूबी नहीं है, सीधे कह देता हूं, इसलिए थोड़ी अटपटी लगती है। कांग्रेस में जब तक साहस था, दिन को दिन और रात को रात कहने का साहस जब तक था, तब तक शासन चला रही थी। देश ने उसको सत्ता में रखा। जब निर्वीर्य हो गई, साहस चला गया। आप स्टालिन के लड़के को जवाब नहीं दे सकते, कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी है। 150 करोड़ के मुल्क में 125 करोड़ सनातनी है, और आप क्या कह रहे हो? और फिर चुनाव भी लड़ने आएंगे उत्तर प्रदेश में, 2% वोट बचा है, लेकिन आपको सद्बुद्धि नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? दुनिया की जहान की बातें कर रहे हो आप 3-13 की, कि निषाद ने क्या कहा, राम प्रसाद ने क्या कहा। अरे अपना तो देखो भैया। अब अखिलेश यादव दुनिया जहान की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य आप कंट्रोल नहीं लगा पाए तो क्या जीतेंगे? मौर्य उनका तो लंका लगा ही देंगे, तो लगा ही रहे। एक चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी ने कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। और एक बात जो सैफ खान ने बड़े उत्साह से बार बार कही, उस पर भी एक बात कह दूं भाई, जितने ज्ञान आपके पास है कांग्रेस के पास, उन सब मामलों में तहरीर टाइप कराइए अंग्रेजी में और चाहे हिंदी में, और जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चाहे जिसके नाम दर्ज करा दीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ चीफ जस्टिस जिसके नाम मनवाए उसके खिलाफ लिखाइए जाके मुकदमा। साहस तो जुटाइए। आपकी जान खुद सूख रही कि गुरु ऐसा ना हो कि 2 लट्ठा मीम पड़ जाए कहीं, है? अरे जाइए ना, लिखाइए ना मुकदमा। कौन रोक रहा है आपको? माइकल लाल, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने ऐसा बोला, जाइए मोदी जी के खिलाफ मुकदमा लिखाइए। कोई रोके क्या मुकदमा लिखाने में? नहीं ना। ले जाइए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ले जाइए। वो मान लो बुजुर्ग है, ना चल पाए, उनके लड़के को ले जाइए जो आज ये कह रहे थे कि नहीं नहीं बीमारी तो है ये धर्म। उनमें साहस नहीं कि वो भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म के बारे में ऐसा बोल दें। खड़गे में साहस नहीं है, और हो तो बुलवा के दिखवा दो। मैं मान लूंगा कि भाई खड़गे का तराजू बराबर है। नहीं बोल पाएंगे आप कह रहे हो हम सब। इन्होंने एक बात बार बार आती है रावत जी कि भाई वो राम मंदिर में चंदा खा लिया। अरे कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो मेरे भाई। राम मंदिर का जब चंदा मिला था तब मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र वाले जो नौजवान हैं वो उस वक्त स्कूल जा रहे होंगे, बहुत छोटी क्लासों में होंगे, ठीक। जब वो 1400 की बात कहते हो आप, जिसमें सैफ और मैथिल जैसे लोग है ना, उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बस्ता और टिफिन ले जाते होंगे। उसके बाद आपकी सरकार 10 साल रही भाई मनमोहन सिंह की, है 10 साल। और चंदा तो दोस्त कब मिला था पता है? नरसिंह राव की सरकार से पहले, जब ढांचा गिरा उससे पहले रथ यात्रा निकली थी, राम जानकी रथ यात्रा, शिला पूजन यात्रा, उसमें पैसा आया था। रावत जी को याद होगा, रावत जी गलत तो नहीं कह रहा।
नरसिंह राव ने जांच क्यों नहीं कराई? फिर 10 साल लूडो खेल रहे थे आप लोग वहां मनमोहन सिंह की सरकार में, क्यों नहीं जांच कराई? एचएस रावत को उठा के जेल भेजते। तब क्या कर रहे थे ये तो समझाओ। अब आप हुंकारे भर रहे हो कि उसकी जांच कौन कराए। अरे दादा आपको जब थानेदार बनाया था तो आपने क्यों नहीं जांच करा ली? किसको समझा रहे हो दोस्त? इसीलिए आपकी बात पर भरोसा नहीं करता आदमी। मैं फिर कह रहा हूं, स्टालिन का राई रत्ती कोई लेना देना नहीं उत्तर भारत से भाई। क्या उनके ठेंगे से आप एटा हार जाओ चाहे इटावा हार जाओ, गाजीपुर हारो चाहे बरेली हारो, उनकी सेहत पर क्या बिजली गिर रही? क्या वो राष्ट्रीय नेता भी नहीं है, उनकी हुकूमत चलती रहे तमिलनाडु में। लेकिन आपका तो घोर माठा हो जाएगा भैया। आपको यूपी में भी चुनाव लड़ना, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। क्या मुंह दिखाओगे जाके सब लोग कि मुंबई में यही फैसला हुआ था कि मुंबई की बैठक खत्म हो और उसके बाद सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान कर देंगे? ये देश पूछेगा मित्र। चंगेज, नादिर शाह, अब्दाली, कितने लोग आए इस देश में? बाबर की पुश्तें और फिर ये अंग्रेज। सनातन धर्म की ध्वजा कभी झुका नहीं पाया कोई माई का लाल। ये क्या बिस्ते, इनकी क्या बिसात है? और इन पर इतना मत इतराइए ना। इनकी भी रीढ़ की हड्डी हमने देखी है और इनसे कांग्रेस का रिश्ता भी हमको पता है। साहब बाबू, हमने बड़े वसंत देखे। एक खबर छपी, क्या सीताराम केसरी अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, जिनके बाद में आप लोगों ने धोती खोल के मारा था, जिनको पार्टी ऑफिस में धोती खोल दी थी तो कुर्ता फाड़ दिया था, मारा था गिरा गिरा के। वही केसरी जी बुजुर्ग है ना, जिनकी नेम प्लेट भी फेंक दी थी। तब कांग्रेस ने कहा डीएमके आतंकी संगठन है, इसके सपोर्ट से चलने वाली सरकार को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, और देवेगौड़ा सपोर्ट वापस ले लिया था। क्या कहा था? राजीव गांधी की हत्या में डीएमके शामिल है। अब डीएमके के साथ गुलगुला बन रहे हैं और खाए जा रहे हैं। अब तो गुलगुला खाए जा रहे हैं ना। तब ये राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, अब ये दुलरुआ हो गए। लेकिन खच्चली वो आपका अपना प्रसंग है, आपने माफ कर दिया होगा। लेकिन सनातन आपका निजी राजनीतिक विषय नहीं हो सकता मित्र। मुझे डीएमके से शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है उस पार्टी से जो आईएनडीआईए की मुख्य पार्टी है, जो नेतृत्व कर रही है गठबंधन का। उसको स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इस ढंग की भाषा बोलने वाले लोग हमारे साथ नहीं चल सकते। ये लचर तर्कों से बात नहीं बनेगी कि निषाद ने क्या बोला और राम प्रसाद ने क्या बोला। निषाद तो माफी मांग लेंगे, उसके उल्टा बोल देंगे, लेकिन ये तो मुंह चाट रहे हैं। इनका क्या करिएगा? ये तो राहुल गांधी के भी फोन पर नहीं आएंगे। हम जानते हैं ना इनका दक्षिण वाले तमिलनाडु के राजनेताओं का मिजाज मैं जानता हूं भाई साहब, करुणानिधि और जयललिता के समय से जानता हूं। ये नहीं सुनते किसी की। ये मूल विषय है, आप में साहस होना चाहिए। मेरी समझ ही कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी जैसा जुमला कांग्रेस को यहां डीएमके को डिफेंड करने के लिए नहीं उछालना चाहिए था। वो दुखद है, आलोचना होनी चाहिए थी, निंदा होनी चाहिए थी इस वक्तव्य की। क्या फर्क पड़ता भाई? बाद में स्टालिन को फोन करके बता देते कि भाई हम ये नहीं स्वीकार कर सकते, समझाओ अपने लड़के को, ऐसी भाषा हमको मंजूर नहीं। क्या दिक्कत थी? कहां जाते डीएमके वाले? उनके पास भी मोको और न तोको ठोर, उनके पास भी अब बहुत विकल्प नहीं है। आप तो साहस जुटाओ। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रावत साहब गलत तो नहीं करा। जब तक वोट से सरकार चुनी जाती रहेगी, भाजपा को भी सनातन को प्रणाम करना होगा, कांग्रेस को भी प्रणाम करना होगा। अच्छा लगे तो
बुरा लगे तो और ठीक, बात खरी है दोस्त। फिर पर्चा मत भरिए, चुनाव मत लड़िए ना, काय को पैसा खराब करोगे, टाइम खराब करोगे अपना भी, पार्टी का भी। क्या प्रॉपर्टी का काम करो, कोई और धंधा करो, मोमोज वगैरह का बिजनेस करो, वो भी आजकल बिक रहे हैं, बच्चे खा रहे, नई पीढ़ी जहां देखो वहां सड़क के किनारे मोमोज बिक रहे। चुनाव मत लड़ो ना, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और आज मुझसे कोई कह रहा था रावत जी कि वो करुणानिधि और पेरियार और अन्नादुरई, मैंने कहा कि भाई जब 60 और 50 के दशक में, और खान साहब जवाहरलाल जी ने क्या कहा था पेरियार के लिए, क्या उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, मैं हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, गूगल में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा कहीं। उन्होंने कहा था आप मूर्ख हैं, अभद्र हैं। क्या आप मूर्ख हैं, अभद्र हैं, पेरियार के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए, ये सब पेरियार के गोतिया हैं। क्या इनके सबके पूज्य पिताजी वही हैं, पेरियार साहब। क्या उनको जवाहरलाल जी ने कहा था आप मूर्ख हैं और अभद्र भी हैं, आपके साथ संवाद नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने नहीं कहा, बलराज मधोक नहीं बोले, गुरु गोलवलकर ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल जी ने कहा था। कहां ले जाओगे इतिहास को भाई, ये तो ध्यान रखो। और एक बात जान लीजिए, कांग्रेस अगर इस बार कुछ करिश्मा नहीं कर पाई मित्र सैफ खान साहब, इस बार का चुनाव जान लेना आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या इस बार पार नहीं उतरे तो झंडा डंडा उठाने वाला नहीं बचेगा कोई। क्या आप चाहे जितना भी कहना कि निषाद ने क्या बोला और राम प्रसाद ने क्या बोला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आगाह करने आया हूं। आप राहुल जी की वो फोटो ध्यान करिए, आप लोगों के दिल में तकलीफ नहीं होती कि आपका नेता कैसे कैसे जतन कर रहा है। वो साष्टांग लेटे हैं महाकाल में, दोनों पैर ऊपर उठाए, सिर जमीन पर, क्या माला पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, त्रिपुंड लगाए हैं। क्या और आप लोग ऐसा बोलवा देते हो वेणुगोपाल से, गई मिट्टी में सब मेहनत। उन्हें दत्तात्रेय गोत्र लिखाया, जनेऊ ऊपर पहना, सब भस्म आरती की है, भस्म लगाई, महादेव के गण बने, आपने सब कुंडा कर दिया। क्या चाहते हो भैया, राहुल गांधी क्या करे, मतलब इतने प्रयोग कर चुका वो आदमी, इतनी मेहनत कर चुका। प्रियंका जी के नवदुर्गा व्रत रहना भी आपने बेकार कर दिया। यह अलग बात है कि सावन में मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो विषय अलग था, छोड़िए मीट को। लेकिन वो तो नवदुर्गा तो कहती ही रहते हैं, अब फिर सनातन को खत्म कर देंगे तो फिर नवदुर्गा कैसे रहेंगी। ये व्रत त्योहार, पृथ्वी ही देवता, चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वनस्पति ही देवता, ये तो सनातन ही कहता है, ये और कोई धर्म नहीं कहता। वन एंड ओनली सनातन, ये ऋग्वेद कहता है कि सूर्य भी देवता है। और एक आखिरी बात करके बात समाप्त करूंगा। रावत साहब ने उस ओर इशारा किया था, विद्वान व्यक्ति हैं, चंद्रमा को लेकर, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। आज से 625 साल पहले तुलसी बाबा लिख गए, जुग सहस्त्र जोजन पर भान्यु, लीलोता ही मधुर फल जान्यु। क्या अभी सूर्य पर उपग्रह गया है, सूर्य के कक्षा के पास, उसकी दूरी वैज्ञानिक ढंग से नाप लीजिए और इसको डिकोड कर लीजिए, जो तुलसी बाबा लिख गए क्या बराबर है। विज्ञान सूर्य को जहां पर बताता है और तुलसी जहां लिख गए। सैफ खान साहब, ये सनातन है मित्र। सनातन का मतलब घंटी हिलाना नहीं है, सनातन का मतलब है, जिसको आप गलत समझ रहे थे, हिंदुत्व। मोदी ने क्या कहा छोड़ दीजिए, अग्निहोत्री ने क्या कहा वो तो कतई छोड़ दीजिए, रावत जी ने कहा वो भी छोड़िए। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्या कहा उसको ध्यान रखिए। उसने कहा कि हिंदुत्व ही भारतीयता है, भारतीयता ही हिंदुत्व है। क्या अब जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हो तो मेरे पास मत करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या उसने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। वही तो हमने कहा था, धारणात् धर्म इत्याहु, जो धारण करे सो धर्म। जो हमने कहा था 5000 वर्ष पहले, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सैफ खान साहब, इसलिए कहता हूं दिमाग खुला रखिए और दिल बड़ा रखिए। धन्यवाद।